अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और सब मजे में होंगे। आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त एक न्यूज़ लेके आया हूँ मैं। तो सब लोग एक्टिव रहें, रेडी रहें। गोल्ड की बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं, जिसमें आपको पता चलेगा गोल्ड अभी क्या कर रहा है, आने वाले टाइम में गोल्ड क्या कर सकता है और उससे आप क्या फायदा उठा सकते हैं। तो गोल्ड में सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिख रहा होगा गोल्ड में सेलिंग आ रही है, और गोल्ड कंटिन्यूस कंटिन्यूस बेयरिश 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 सेलिंग 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 साइड पे फॉलो हो रहा है। अब हमें क्या करना है और हम इस पे क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, क्या लॉस ले सकते हैं, और हम इस पे ऐसी अपनी कौन सी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसपे हम क्या हर एक हर एक बंदा एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या चाहे वो ट्रेडर हो। हर बंदा इस पे एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सके। तो हमें इस पे क्या करना पड़ेगा? हमें जस्ट सिंपल वेट करना है। फिल वक्त अभी वेट करना है। गोल्ड की बाइंग एरियाज मैं आपको बताता हूँ। बाइंग एरियाज गोल्ड के हैं 1600 टू 1550। 1600 टू 1550 पर आउंस ये गोल्ड का प्राइस है। यहां से आपने गोल्ड में बाइंग करनी होगी। मैक्सिमम आपकी होल्डिंग जो होगी, उसकी ड्रॉ डाउन की होल्डिंग होगी आपकी 1550 तक। और गोल्ड का प्राइस फर्दर जाने वाला है कहाँ तक? गोल्ड का प्राइस आने वाले डेकेड में, आने वाले 5 से 10 साल में, डेकेड 10 साल का होता है लेकिन 5 से 10 साल में गोल्ड जो है वो 2500 टू 3000 तक जा सकता है। 3000 2500 से लेके 3000 3500 तक गोल्ड का जाने का सिचुएशन दिख रही है। और यही होता आया है हमेशा कि अगर आप आज से 10 से 20 साल पहले गोल्ड का प्राइस देखें तो आपके सामने गोल्ड 1100 पे ट्रेड हो रहा था, गोल्ड 800 पे ट्रेड हो रहा था, गोल्ड 700 पे ट्रेड हो रहा था, गोल्ड 1300 पे ट्रेड हो रहा था। लेकिन अभी गोल्ड रिसेंटली अगर हम देखें तो गोल्ड 2000 पे भी ट्रेड हुआ है, गोल्ड 1900 पे भी ट्रेड हुआ है, गोल्ड 1700 पे भी ट्रेड हुआ है। और गोल्ड का जो 1550 वाला बेंचमार्क एरिया है, इस बेंचमार्क एरिया पे ये बहुत ज़बरदस्त, टेक्निकली अगर देखा जाए प्राइस को तो टेक्निकली बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट एरिया है बाइंग का। और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो सिचुएशन चल रही है, अगर अभी आप देखते होंगे तो अभी 2006 तक साउथ अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर था, जहां सबसे सारी डिगिंग होती थी, माइनिंग होती थी और उसके बाद गोल्ड प्रोड्यूस हो रहा होता था दुनिया में। 1960 से लेके 2006 तक सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर साउथ अफ्रीका था। उसके बाद 2007 से जो है बड़ी तेजी से बाकी मुल्कों ने साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ा, और अभी करंट दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है चाइना। ये मैं आपको आपको वीडियो के साथ साथ पूरे पूरे चार्ट्स दिख रहे होंगे कि अभी टॉप 10 में, और अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैं बताता हूँ साउथ अफ्रीका अभी टॉप 10 में भी नहीं है। टॉप 10 में नहीं है। साउथ अफ्रीका का अभी रैंक है 12th, 12वें नंबर पे पहुंच गया है 2006 के बाद से। उससे पहले नंबर 1 पे था गोल्ड प्रोड्यूसर। तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, अभी करंट सिचुएशन जिस हिसाब से चल रही है, अभी आपको मैं वर्ल्ड मैप भी दिखाता हूँ जिसपे आपको दिख जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज में गोल्ड कितने मिकदार में है। ये भी आपको दिख गया होगा। अच्छा, अभी का सिनेरियो ये है कि जितनी भी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे वक्त के साथ साथ हर चीज़ लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता। अनलिमिटेड चीज़ों को हम ढूंढने जाते हैं तो उसमें हमारे बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत अमाउंट लगती है, बहुत इक्विपमेंट्स लगते हैं। जैसे गोल्ड हमें बाकी भी ममालिकों में मिल सकता है लेकिन उसके लिए अलग से माइनिंग, अलग से बहुत सारी चीज़ों में जाना पड़ता है। तो अभी जिन मुल्कों में गोल्ड निकल रहा है वहां पे भी गोल्ड इस मिकदार में नहीं निकल रहा जिस मिकदार में निकल रहा था 2018 में। 2018 के बाद से गोल्ड जिस मिकदार में पूरी दुनिया से निकल रहा था उस मिकदार में काफ़ी परसेंट, तकरीबन कोई 20% फॉल देखने को मिला है। लेट सपोज अगर 1 लाख टन निकल रहा था पूरी दुनिया से तो अब 80,000 टन निकल रहा है पूरी दुनिया से। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बोला है, ऐसा नहीं है 1 लाख टन या 80,000 टन। अमाउंट काफ़ी बड़ी है। जितनी अमाउंट में गोल्ड निकल रहा है उस अमाउंट का बता रहा हूँ मैं आपको। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको। तो ग्राफ बहुत स्लाइडली डाउन आ रहा है, नीचे आ रहा है। और अभी का सिनेरियो ये है, काफ़ी मुल्कों में माइनिंग की इजाज़त दे दी गई है जिन मुल्कों में पाबंदियां लगी हुई थी और जिन मुल्कों को पता भी नहीं था नई नई माइनिंग भी स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन और नई नई माइनिंगें भी स्टार्ट हो रही हैं और काफ़ी सारे मुल्कों में अच्छे रिलेशनशिप भी बॉन्ड हो रहे हैं। लेकिन परेशानी वाली क्या बात है? माइनिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ गोल्ड का प्राइस भी उस जिस लेवल पे उन्हें माइनिंग करनी, जिस लेवल पे उन्हें प्रोडक्शन रेट देना है उस लेवल पे प्रोडक्शन रेट नहीं निकल रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस अभी तो आपको फॉल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में आपको गोल्ड का प्राइस बहुत बाइंग साइड पे दिखेगा, बहुत बूम हो जाएगा गोल्ड का प्राइस। वो सिर्फ आपने सिंपल सी, ज़्यादातर लोगों ने सप्लाई और डिमांड की तो टर्मिनोलॉजी पड़ी भी होगी, तो सप्लाई डिमांड वाला सीन क्रिएट हो जाएगा गोल्ड पे। और गोल्ड के साथ साथ ऑयल का भी मैं आपको बताते जाऊँ, ऑयल में भी ये सिनेरियो आ रहा है और ऑयल का भी प्राइस 150 से $200 फी बैरल पे जाने वाला है। पहले हम गोल्ड की बात करते हैं, ऑयल पे मैं अलग आपको डिस्कस वीडियो प्रॉपर
रिसर्च के साथ बना के दे दूंगा। अभी हम गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड पे ये सिनेरियो दिख रहा है, और आज के दिन की आप लोग के लिए गोल्ड की ट्रेड मैं बताते जाऊँ। आज के दिन की गोल्ड की ट्रेड बनती है 1655 से, और मैं मेजर गोल्ड की ट्रेड बताऊँ कि गोल्ड में कब बड़े मूव आएंगे। 2 नवंबर को, मार्क माई वर्ड्स, 2 नवंबर को गोल्ड में बहुत बड़े मूव्स आएंगे। तो जो छोटी इक्विटी वाले लोग हैं वो गोल्ड में ट्रेड नहीं करें, जो बड़ी इक्विटी वाले लोग हैं वो गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लॉट छोटी रखिएगा क्योंकि बहुत बड़े मूव आने वाले हैं। 2 नवंबर को बहुत बड़े मूव्स मिलेंगे आपको गोल्ड में। अच्छा, 2 नवंबर को बड़े मूव्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि फेडरल रिजर्व रेट्स आ रहे हैं, और भी काफ़ी सारी न्यूज़ेस हैं जिसकी वजह से। और अभी गोल्ड की सिर्फ और सिर्फ नज़रें हैं फेडरल पॉलिसीज़, फेडरल रिजर्व रेट्स पे। क्यों? क्योंकि उन रेट्स को देखते हुए, उन पॉलिसीज़ को देखते हुए गोल्ड अपना नेक्स्ट मूव देगा, चाहे वो बुलिश दे या बेरिश दे। हमें ज़्यादा सिनेरियो लग रहा है कि पहला मूव जो है वो बेरिश का आ सकता है, उसके बाद फिर दोबारा फिर बुलिश स्टार्ट होगा गोल्ड का, और जो बुलिश गोल्ड का स्टार्ट होगा वो नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यू इस साल भी, मतलब बड़े मेजर मूव्स बता रहा हूँ आपको, मेजर मूव्स बुलिश होंगे। पूरे 2023 के मेजर मूव्स जो होंगे वो बड़े बुलिश होंगे। बेरिश मूव्स भी आएंगे लेकिन मेजर मूव्स बुलिश होंगे। तो इस वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना दूसरों का टाइम वेस्ट करें। कोशिश करें कि आप अपने टाइम को सही यूटिलाइज करें, क्योंकि टाइम इज़ मनी। सो गाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम, आवर टाइम एंड others time. Let's do this, let's make this together, and बस अपना अपने दुआ में सब ख्याल रखिएगा। यूँ हंसते रहे, मुस्कुराते हैं, जब प्रॉफिट बनाते हैं अपने भाई वजह को दुआ में याद रखें। फिर अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।